साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का गणित अध्याय 6.3 यानी 6.3 क्रमचय और संचय। तो आज इसका हम प्रश्न संख्या 4 शुरू करेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 3 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी? इसमें 2 कंडीशन पूछी गई है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि हमें जो ये 5 अंक हैं तो इसके द्वारा, ठीक है, इसको उपयोग करके 4 अंकीय संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है बच्चों कि इसमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं हमेशा वो संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक हमेशा सम होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से हल। देखो हमारे पास अंक क्या क्या हैं बच्चों, अंक 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि हम क्या कर सकते हैं n = 5, ठीक है। n बराबर कितना है, 5 है। और r क्या होता है, r है कि जिस जो हम 4 अंक की संख्या बना रहे हैं, ठीक है, यानी r है हमारा 4। तो r बराबर हो गया बच्चों 4। और क्रमचय का जो हमारा फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन वाला, वो क्या होता है, NPR। यहाँ पे n 5 है, r क्या है बच्चों 4 है। इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r, और इसका भी होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे n की जगह पर n की वैल्यू रख देंगे और r की जगह पर r का मान रख देते हैं, ठीक है। तो n कितना है, 5, यानी फैक्टोरियल 5/n - r, यानी कि 5 - 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 - 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1। फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल। और 5 में से 4 करेंगे तो 1 और फैक्टोरियल, ठीक है। 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, 5 × 4 × 3 × 2, 5 को 20, 20 से 60, 60 दूनी 120, यानी कि जो अब हम 4 अंकीय संख्याएं बनाएंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 120 होंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी, यानी इकाई का अंक। कितना अंकीय बनाना है हमने, 4 अंकीय। तो देखो बच्चों 4 अंकीय के लिए क्या करेंगे हम, 4 अंकीय सम संख्याएं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक 4 डिब्बे बना देता हूँ, ठीक है। ये बना दिए मैंने 4 डिब्बे। इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इसलिए वो क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी, ठीक है। तो सम संख्या क्या बच्चा, 2 और 4, यानी जो इकाई के स्थान पर आएंगे वो कौन कौन सी संख्या आएंगी, 2 और 4, यानी टोटल कितने नंबर होंगे, 2। तो यहाँ पर n हो गया हमारा 2, p और 1, 2 में से कोई एक ही यहाँ पे क्या होगा, आएगा, ठीक है, एक को लिख सकते हैं। तो बाकी 3 अंकों के लिए हमारे पास कितने अंक बच गए बच्चों, अगर यहाँ पे एक अंक 2 या 4, इन दोनों में से कोई एक आएगा तो हमारे पास बाकी 3 अंकों के लिए कितनी संख्या बच जाएंगी, 4, ठीक है। 3 अंकों के लिए कितने बच जाएंगे, हमारे पास 4 बच जाएंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इकाई के अंक लिखने की विधि, ठीक है। इकाई, ये होगी हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारों भाग, ठीक है। तो इकाई के अंकों को लिखने की विधि यानी संभावना, ठीक है, कितने लिख सकते हैं, 2p1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल 2/फैक्टोरियल 1, तो 2, ठीक है। और बाकी शेष 3 अंकों को लिखने की विधि कितनी हो जाएंगी, n कितना हो गया है 3 अंकों को लिखने के लिए,
n बराबर हो जाएगा यहाँ पे शेष 3 अंकों को लिखने की विधि। ठीक है, तो लिखने की विधि यहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल अंक हमारे 5 हैं, एक हम अगर इकाई में लिख देंगे तो कितने हो जाएंगे, n 4 हो जाएगा। और कितने अंक लिखने हमने, 3 अंक लिखने, तो r हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3। ठीक है, तो शेष 3 अंकों को लिखने की विधि क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n, यानी NPR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4P3। ठीक है, तेरा फोन कहाँ है, बोलते पापा भी बिजी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4P3, तो फैक्टोरियल 4 n-r यानी 4 - 3 और इसका भी फैक्टोरियल। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों, 4 × 3 × 2 गुणा 1 बट्टे 4 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 1 से 1 हो जाए तो कैंसिल, और 4 × 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो जो हमारे सम संख्या को लिखने की टोटल विधि हो जाएंगी वो कितने हो जाएंगी, इकाई के अंक और शेष 3 अंकों को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा बच्चों कि टोटल सम संख्याएं, यानी अतः सम संख्याएं होंगी, अतः सम संख्याएं होंगी। ठीक है, कितनी होंगी बच्चों, 3 अंकों को लिखने की विधि 24 हो गई, और इकाई के अंक को लिखने की विधि कितनी होगी, 2 होगी। तो टोटल 24 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो 24 दूनी 48, यानी टोटल सम संख्याएं कितने हो जाएंगी हमारे, 48 हो जाएंगी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फाइनली आंसर। तो प्रश्न संख्या 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे फटाफट लिखो और अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 5 क्या है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यानी टोटल n कितना हमारे पास 8 है। ठीक है, और एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष, यानी हमने कितने टोटल कितने सदस्य चुनने, इसमें से 2, तो r हो जाएगा बच्चों हमारे पास 2। ठीक है, तो यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी कोई भी संख्या क्या है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष के पद पर नहीं हो सकता है, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे हल। देखो बच्चों टोटल n कितना हो गया हमारा, n हो गया 8, क्योंकि व्यक्तियों की समिति में कितने व्यक्ति हैं, 8 हैं, और कितने चुनने हमने, 2, यानी r हो गया हमारा 2। तो अब क्या करना है बच्चों, हमने 2 व्यक्तियों के चुनने की विधि। ठीक है, यानी 8 में से 2 व्यक्तियों की, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति को हम 2 पद पे नहीं चुन सकते। तो देखो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, NPR परम्यूटेशन यानी क्रमचय का जो हमारा फॉर्मूला होता है, NPR बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n/n-r, और इसका कर देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो n की जगह पे n के मान रखेंगे 8 फैक्टोरियल बट्टे n-r यानी 8 - 2, और इसका भी फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 8 को लिखेंगे 8 × 7 गुणा फैक्टोरियल 6। ठीक है, इसको 1 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे हर में क्या हमारा फैक्टोरियल 6 है, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 6 पे इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 8 × 7 यानी 8 × 7 = 56। तो टोटल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हमारा जो चुनने की विधि है बच्चों वो कितने हैं, 56 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 भी हुआ हमारा कंप्लीट। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 6।
उसके लिए चलता हूँ मैं अगले पेज पर। देखो जो प्रश्न संख्या 6 क्या है, यदि n-1 p3 अनुपात है n p4 किसके बराबर है, 1:9 के बराबर। यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे एक जगह n की जगह पे क्या है, n के स्थान पर n-1 है। ठीक है, इसको हम फिलहाल के लिए n समझेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, n है। तो रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हल में कि n-1 p3 बटे n p4। ठीक है, 4 3 जो भी है, 3 हो गया, 4 हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, रेशियो होते हैं। रेशियो का मतलब होता है भाग। तो कितना भाग है, 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो परम्यूटेशन यानी क्रमचय का जो फॉर्मूला है, उसको यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूले में बदल देंगे। तो n के जगह पर n-1 लिखेंगे, तो फैक्टोरियल n-1 और बट्टे 3 क्या है, r है, n-r। यानी कि n के स्थान पर क्या है, n-1 और माइनस r कितना है, 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल बट्टे, ठीक उसी तरह इसको भी लिखेंगे n-p4। n-p4 का मतलब हो गया फैक्टोरियल n बट्टे n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बट्टे में है बच्चों, दोनों हमारा क्या फ्रैक्शन है यानी भिन्न है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा करके नीचे वाले को क्या करते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को ठीक उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, यानी उल्टा लिख देते हैं। तो चलो इसको लिखेंगे पहले, ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n-1 और इसका है फैक्टोरियल बट्टे, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 -3 यानी -4। तो n-4 और इसका भी हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे का जो ये हमारा जो भिन्न है, इसको क्या करते हैं हम गुणा कर देंगे और ये उल्टा हो जाएगा। यानी n-4 जो भाग का अगर गुणा कर देंगे तो ये भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो n-4 का फैक्टोरियल बट्टे फैक्टोरियल n, और ये किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, n-4 और n-4 फैक्टोरियल का ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर हमारा क्या बच गया, यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर क्या हो गया, n-1 और इसका फैक्टोरियल बट्टे, और नीचे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे फैक्टोरियल n। ठीक है, और ये है हमारा किसके बराबर, 1/9 के बराबर। आगे देखो n-1, इसको हम ऐसे ही क्या ऐसे लिखेंगे, और बटे फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं हम, n और n-1 n-2। ठीक है, तो यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, n-1 ही है। ठीक है, और 1/9 के बराबर हो जाएगा। तो n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, और हमारे पास क्या बचा, ऊपर क्या बचा बच्चों, 1 और नीचे हर में n बराबर 1/9। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर 9। और यही हमें क्या करना था बच्चों, ज्ञात करना था। ठीक है, n का मान क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा फाइनली, ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 6 का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 7। तो यहाँ पर फटाफट इसको उतारो, उसके बाद यहाँ पे हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 7। देखो जो प्रश्न संख्या 7 क्या है कि r ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, r ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि हमें 2 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न में कितने भाग हैं, 2 भाग। तो पहला भाग हमारा है
कि 5PR बराबर 2 गुणा 6PR माइनस 1। ठीक है, ये हमारा है पहला भाग। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। पाँच PR, ठीक है, इसको हमारा क्रमचय वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या है हमारा 5 है और r की जगह पे r है। तो देखो बच्चों, इस हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि फैक्टोरियल 5 यानी फैक्टोरियल n बटे n माइनस r। तो यहाँ पे n 5 है माइनस r की जगह पर r है और इसका भी हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक है, और एक इसके बराबर है, सेम इसको भी कर देंगे 2 गुणा 6PR, यानी n है बच्चों फैक्टोरियल 6 और बटे n माइनस r। तो n 6 माइनस r कितना है r माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। फैक्टोरियल 5 बटे 5 माइनस r, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल बराबर, ठीक है, 2 गुणा ऊपर क्या फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को हम लिखेंगे 6 गुणा फैक्टोरियल 5। ठीक है, क्योंकि क्या होता है 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे 6 गुणा 5 गुणा 4, तो फैक्टोरियल 5 को लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 5 इधर भी है। तो बट्टे यहाँ पे क्या है बच्चों 6 माइनस, और माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और प्लस का 1 7, ये हो जाएगा 7 माइनस r। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को खुद करना है। अब देखिए बच्चों, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 क्योंकि दोनों साइड है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और इधर क्या बचा, यहाँ पे बचा है हमारे पास 1/5 माइनस r और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और दाएं तरफ क्या है 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12 बटे 7 माइनस r, और इसका भी क्या है ये फैक्टोरियल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है फैक्टोरियल है, इसको यहाँ पे फैक्टोरियल लिख देना। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करना है, जब अगर बाएं तरफ हमारा 5 माइनस r है और इधर क्या है 7 माइनस r। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे एक एक घटाते रहेंगे, कहाँ तक 5 माइनस r तक। ठीक है, घटा सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस r को क्या लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, -1, तो यहाँ पे -1 करेंगे, इधर का हम लिखेंगे सेम 5 माइनस r उसका फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर 12/7 में से अगर 1 घटाएंगे तो 6 माइनस r हो जाएगा। ठीक है, 6 माइनस r, फिर 1 घटाएंगे तो 5 माइनस r, और यहाँ पे फैक्टोरियल रोक देंगे क्योंकि इधर भी क्या है 5 माइनस r है। 5 माइनस r से 5 माइनस r हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास इधर क्या बचेगा बच्चों। ठीक है, इसको 1 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस गुणा करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 ऋण r और 7 ऋण r बराबर 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको गुणा करके देखते हैं बच्चों, 6 माइनस r 7 माइनस r को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट को अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, 6 7 42 माइनस, ठीक है, और -7r माइनस, फिर 6 से क्या करेंगे हम, ठीक है, 7 से गुणा किया, और फिर -r से गुणा करेंगे तो -6r और माइनस माइनस का प्लस r², और एक किसके बराबर है 12 के बराबर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। फिर इसको ठीक तरीके से लिखेंगे, यानी स्क्वायर वाला सबसे पहले लिखते हैं स्क्वायर, -7 -6 यानी माइनस का 13r। ठीक है,
और 12 को इधर ले आएंगे तो इधर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 42 माइनस 12 यानी कि प्लस का 30 और किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम इसका आराम से क्या करेंगे यानी द्विघातीय समीकरण हो गया। ठीक है, तो द्विघातीय समीकरण का अब हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा आर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कक्षा 8वीं से लेकर आप लोग करते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सबसे पहले हमारा जो बीच वाला टर्म्स है इसको क्या करते हैं हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यानी 2 भागों में इसको तोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले आर स्क्वायर माइनस 13r को लिख सकते हैं हम 10r माइनस 3r, क्योंकि गुणा करके होना चाहिए 30 और जोड़ के 13। ठीक है, तो 10 और 3 13 हो गया और प्लस का 30 बराबर 0। अब देखिए पहला दूसरा और तीसरा चौथा का क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं पेयर। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो r कॉमन आएगा और इधर बचा हमारा r माइनस 10। ठीक, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 बराबर 0। यानी कि बच्चों हमारा जो क्या हो गया हमारे 2 फैक्टर r माइनस 3 r माइनस 10 किसके बराबर है 0 के बराबर। तो एक बार इसको 0 लेते हैं, दूसरी बार इसको 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास r बराबर हो जाएगा 3, फिर इसको 0 लेंगे तो r बराबर हो जाएगा 10। और r का मान हमेशा क्या होता है, क्योंकि r होता है हमारा 0 से बड़ा और 0 के इक्वल और n से छोटा और n के इक्वल, n से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और n क्या है हमारे पास बच्चों इसमें n है हमारे पास 5 और 6। ठीक है, यानी कि 10 यहाँ पे इम्पॉसिबल है, 10 पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 100 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर r बराबर 3। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है हल करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पे अगर जो बच्चे नहीं कर पाएंगे तो वो कमेंट में ज़रूर लिखना, फिर मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूँगा। ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट क्या है 5PR बराबर 6PR माइनस 1 सेम है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे n 5 है, r की जगह पे r है, यहाँ पे n 6 है और r क्या है r माइनस 1 है। तो इसमें हम क्रमचय वाला फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह है और इसका आंसर आपका आना चाहिए बच्चों r इक्वल टू आना चाहिए 4 और 9। ठीक है, लेकिन 9 क्या है n से बड़ा है, r का मान हमेशा n से छोटा होता है, इसलिए 4 क्या हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।